जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। है ना, आपस में एक रहो। पंथवाद को पालना है तो अपने मंदिर में पालो, पंथवाद को समाज के बीच में मत लाओ। तुम्हें जो करना है वैसा करो। तुम्हारे जो गुरु हैं तुम गुरु को अपने घर में रखो, पर गुरु की बातें करके समाज को मत तोड़ो। समाज के बीच में एक रहो, बाहर एक रहना सीखो। अगर एक रहना नहीं सीख पाए तो ये ध्यान रखना, लुटते रहोगे, पिटते रहोगे, कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है। ये समाज बैठी ना इकट्ठी मंदिर में, ये भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। ये कमेटी जो बैठी ना, ये भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। जब कोई घटना घट जाएगी ना, तब आकर के शोक सभा में आकर दो शब्द बोल के जाएगी, बुरा होगा। ये ध्यान रखना, कोई गुरु काम में नहीं आएंगे। कोई तुम्हारी घटना तुम्हारी दुकान में घट जाए, तुम्हारे बच्चों के साथ घट जाए, ना मैं आऊंगा ना कोई महाराज जी आएंगे। आएंगे क्या? जिसका मरे उसी का रोता है, मुर्दा पांव पसारे सोता है। इसे ध्यान रखना। इसलिए अपनी स्थिति मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो, है ना। तुम मजबूत रहोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक रहेगी। अगर आप मजबूत ना होगे तो ये दुनिया तुम्हारा फायदा उठा के ले जाएगी। इसे महानुभाव, इन भगवान से यही प्रार्थना करा करो, विधान करो। हर नैयल पर एक बात बोलो, समाज में एकता हो। जब समाज में एकता होगी तो तुम्हारे घर में एकता होगी, और घर में एकता होगी तो घर स्वर्ग बन जाएगा, और घर स्वर्ग बन गया तो फिर टाइम नहीं लगेगा। हर घर में मरने वाला व्यक्ति ना कोरोना से मरेगा, ना बीमारी से मरेगा, ना एक्सीडेंट में मरेगा। फिर जो भी मरेगा गुरु के चरणों में बोधि समाधि करते हुए मरेगा। इसलिए महानुभाव, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसलिए महानुभाव, किसी पर कोई किसी प्रकार की आज से नियम ले लेना। व्हाट्सएप पर कोई धर्म की हंसी मत करना। जो व्यक्ति व्हाट्सएप पर किसी प्रकार की धर्म की हंसी करता है, उसकी 7 पुश्तें, जो बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, ध्यान रखना, लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं, क्या करना अपन को? जिसके जो गिरेगा वही तो टूटेगा, उसके हाथ पांव टूटेंगे। आपको प्रचार करो, प्रचार, अपने धर्म का प्रचार करो, अपने परिवार का प्रचार करो, अपने आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक इनका प्रचार करो। आज अपन देखिए 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाना है। इस बार 2550वां निर्वाण महोत्सव है, पर किसी मंदिर ने चर्चा निकाली क्या कि इस बार हम विशेष मनाएं? शादी की 25वीं सालगिरह होती है तो 1 साल पहले तैयारी करना चालू कर देते हो कि 25वीं शादी की सालगिरह एनिवर्सरी ऐसे मनाएंगे ना, यहां मनाएंगे, वहां जाएंगे, करते करते तैयारियां। बच्चे का बर्थडे है तो इस होटल में मनाएंगे, उस होटल में मनाएंगे। और भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव है, कोई प्लानिंग की, कोई चर्चा की, कोई मीटिंग की? क्या करना अपन को? बस बेदी में बिठा देंगे महावीर स्वामी को, बस बेदी में से निकाल के थाली में बिठा लेंगे और 4 कलश से जल डाल देंगे उनके ऊपर, हो गया काम। महानुभाव, जागृत हो, आप अपना कुछ हुनर दिखाते रहो। मुसलमानों के ताजिया निकलते हैं, उनके कोई जुलूस निकलता है, एक एक बच्चा घर में नहीं रहता, सब जुलूस में रहते हैं। आधा घंटे जाम लग जाता है, इतना लंबा लंबा जुलूस होता है
है ना। और अपने यहाँ पर महावीर जयंती मन रही हो तो अपन शादी करते हैं। महावीर जयंती के जुलूस में नहीं जाओगे, जुलूस में रहेगा 50 लोगों का बैंड, झांकियां, और जैन समाज कितनी रहेगी? जैन समाज मुश्किल से 50 लोग, है ना। और सिर्फ क्या करेंगे, जहां जहां खाने की व्यवस्था होगी वहां जैन समाज दिख जाएगी। मतलब हम लोग इतने गरीब हो गए क्या? सिर्फ खाने के लिए मंदिर जाओगे, सिर्फ खाने के लिए प्रोग्राम में जाओगे? हैं? क्या खाना पीना सिखाया हमारे महावीर स्वामी ने? अरे हमारे महावीर स्वामी ने तो त्याग करना सिखाया है, छोड़ना सिखाया है ना। अपन तो छोड़ते रहते हैं। और तो बताओ, एक कहीं अगर पता चल जाए कि वहां भोजन की व्यवस्था है, वहां पर 50 की चीज तो 100 लोग पहुंच जाते हैं। वैसे रोज गाड़ी में 2 लोग जाओगे, पति पत्नी, और जिस दिन खाना की व्यवस्था हो तो डिक्की में से ही बच्चे निकलते हैं। बोले आज कहां से आ गए भैया? बोले आज भोजन की व्यवस्था थी ना, तो चल तू भी आ जा, चलो जाओ, स्कूल से जल्दी आ जाइयो, खाना की व्यवस्था है वहां पर, तू भी आ जाओ। जो व्यक्ति दुकान नहीं छोड़ता है, खाना व्यवस्था हो, वो व्यक्ति उस दिन खाना खाते दिखता है। क्या है? कहां जा रहे हैं हम लोग? कहां पहुंचे हम लोग? हम लोग तो दुनिया को खिलाने वाले हैं, आप खुद खाने के लिए फ्री की आदत पड़ गई आपको भी। इसे महान भाव, इसलिए धर्म का चमत्कार नहीं हो रहा है। कितने ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लिए, पर 1-2-3 लोग कुष्ठ रोगी जरूर बैठते हैं उस विधान में, पर उनको आज तक ठीक नहीं हो पाया। जरूरी है पहले धर्म को समझो, अपने परिणामों को तो निर्मल करो। अगर पड़ोसी का बेटा पड़ोसी ने खाना नहीं खाया हो तो एक बार दर्द तो कम से कम झलकना चाहिए तुम्हारा कि यार हम तो खा रहे हैं, पड़ोसी भूखा है? दूसरे के आंसुओं को अपनी पलकों से उठाना सीखो। बिहार सागर जी महाराज, तुम्हारे घर में भी कोई हो और अगर वो IAS करना चाहता है, बेटे की जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम नहीं ले पाते उसके घर में, तो हम क्या लेंगे? बेटा यदि कोई पढ़ने वाला है और उसको कोई पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, समर्थ नहीं है, आप बिहार सागर जी महाराज को लेके आना मेरे पास, मैं पढ़ाऊंगा उसको, मैं IAS करवाऊंगा, है ना। महानुभाव, क्योंकि हूं ना मैं, क्यों चिंता कर रहे हो आप? इसलिए महानुभाव ध्यान रखें, धर्म को समझें। धर्म का मतलब खाली मंदिर आके एक मुट्ठी चावल चढ़ाने का नाम धर्म नहीं है। मंदिर में आकर के 3 परिक्रमा लगाने का नाम खाली धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है हमारे आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। आचार विचार और व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। घर में इतना स्नेह हो, इतना एका हो, इसके सास बहू के बिना ना खा पाए, बहू सास को खिलाए बिना न रह पाए, है ना। माता पिता बच्चों के बिना न रह पाए और बच्चे माता पिता के बिना ना खा पाए, एक साथ खाएं। अभी तो सबका टाइम अलग अलग है। और आप मकान बनाते हो, पहले से सेपरेट कर दिया, बेटे का कमरा, बेटी का कमरा, बहू का कमरा, इसका कमरा, है ना। और तो पता ही नहीं है, पति बेटा अपनी घरवाली को बाजार से 56 से क्या लाता है? 4 समोसे लाता है, पर माँ बाप को एक छोड़ देता। 2 समोसे और ला सकता था, पर 4 लाया, 2 बच्चों के लिए, 2 खुद के लिए, और छुपा के ले जाता है कि मम्मी ना देख ले, और सीधे अपने कमरे में ले जाता है। और माँ पत्नी खा लेती है, बेटा खा लेता है, बेटा है ना, पर जो छोटा बच्चा रहता है उसे नहीं मालूम था, वो समोसा लेके नीचे आ जाता है, दादी को दिखाता, दादी आपने नहीं खाया? दादी देखती समोसा, ओह समोसा बने घर में क्या? नहीं पापा लाए थे तो हमें तो मिला ही नहीं। उसकी आत्मा रोती है कि बताओ, जिन बच्चों के लिए मैंने अपना पेट काट के स्वयं भूखे रह करके मैंने बच्चे को हमेशा खिलाया है, और आज वो बच्चा इतना बड़ा हो गया कि देखो एक समोसा खिलाने में उसने शर्म नहीं आई कि 4 ले जा रहा हूँ तो 2 और ले जाओ, एक मम्मी पापा को भी दे देना, तो पापा खा लो। ये स्थिति आज घरों की है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरा घर नहीं है वो, ना भगवान का है, ना आचार्य विद्यासागर का है, वो घर तुम्हारा खुद का है। संस्कार दो बच्चों को, अच्छे संस्कार दो जिससे आप अपने घर को स्वर्ग बना सको। इसलिए महानुभाव, एकता का सूत्र, किसी समाज की बुराई नहीं करना है। सोनगढ़ी हैं तो उनको रहने दो, क्या करना, क्या ले रहे अपना, कौन सी तनख्वाह दे रहे अपन उनको, पर उनकी बुराई मत करो। उनको भी कोशिश करो कि वो भी, आज अपन देख रहे हैं देश में घर वापसी, कश्मीर में पंडितों की वापसी, अपन भी यही कोशिश करो कि उनकी भी घर में वापसी हो, कि वो भी अपना मत छोड़ करके अपने घर में वापस आ जाएं, है ना। ऐसी कोशिश करो।
उनको तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे अपन? सरकार उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है जिनको कश्मीर में 370 धारा लगाकर कब का भगा दिया गया, वो उनको वापस लेना चाहती है, और अपन जो घर में है उनको भगाना चाहते हैं। वापस भगो, घर से बाहर जाओ, हम अकेले ठीक है। ये भावना गलत है। इसलिए हम लोगों को महानुभाव एकजुटता का परिचय दो। ये 5 उंगलियां अलग अलग हैं और खुली हाथ है, कोई भी व्यक्ति कोई सी भी उंगली तोड़ सकता है, पर यदि हम जब इन 5 उंगलियों को एक कर लेते हैं तो ये हमारी ताकत बन जाती है, ताकत। और ये ताकत टूटती नहीं है, दुनिया को तोड़ सकती है। इसलिए हम सब जैन एक ताकत बन के अपने आप को निखारें। कहीं ऐसा ना हो उस दिन आपको मेरी बात याद आए कि देख लो महाराज ने तो कहा था, पर हम लोग नहीं माने। हम लोग एक धर्म पर झंडे लेके चल रहे हैं अलग अलग, उनका अलग झंडा, इस मंदिर का अलग झंडा, उस मंदिर का अलग झंडा, उस महाराज का अलग झंडा, इन महाराज का अलग झंडा। एक ही रहने दो, पचरंगा, उसमें सब हैं, उसमें अरहंत भी हैं, सिद्ध भी हैं, आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, साधु भी हैं। वो पचरंगा झंडा, एक झंडा होना चाहिए, एक बात, एक झंडा, एक नारा, जियो और जीने दो। एक नारा, जियो और जीने दो, बस ये नारा लेके चलो। हम सब, और हमेशा गर्व से कहो, हम जैन हैं, हम एक हैं, हम जैन हैं और हम सब एक हैं। ऐसी भावना के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की। विधान करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। विधान करने से कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है, पर मोक्ष नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? यस नो? विधान करने से मोक्ष मिलता है क्या? बताइए, यस नो? तो कुछ तो बोलो कि हाँ या ना। अरे अब छत्रपति के लोग इतने होशियार और इतने चतुर्मास करवाते हो, है ना, फिर भी बोलती क्यों ना? बोलो अच्छे से कि हाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। ये पुण्य को देने वाला है। विधान कोई भी हो उससे पुण्य मिलता है। कर्मों की निजरा नहीं होती। कर्मों की निजरा तो तप से होती है, तपसा निजरा चे, है ना। तो पढ़ो पूरा उसका क्या करो, आंदोलन भी करो, एक्सप्लेन भी करो। तो विनयाचार, तो विनया दधाति विद्या ददाति विनयम, विनयम मोक्षम द्वारम। अब मोक्ष के द्वार पर चलना है तो क्या करना है? विनय को पहले लेके चलो। पानी में चलते हो तो भीग ना जाओ तो छाता लगा लेते हो, और छाता लगा लेते हो तो कुछ रक्षा हो जाती है। मोक्ष मार्ग पे चलना है तो विनयाचार का छाता लेके चलना। अगर विनयाचार का छाता नहीं है ना, तो समझ जाना कि हम मोक्ष मार्ग पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कौन सा छाता चाहिए? विनयाचार का। विनयाचार का छाता लेके चलना। और विनयाचार छीन के नहीं की जाती है कि इनकी कर लो, इनकी छोड़ो, इनकी कर लो, उनकी छोड़ दो। विनयाचार तो सभी की करना पड़ती है। घर में पिताजी हैं, शराबी भी हों, शराबी पिताजी की भी बेटा पैर छू लेता है। उसे मालूम है कि भले हमारा बाप शराबी है, पर बेटी की शादी पड़ोसी नहीं करेगा, वो शराबी ही करेगा। कौन करेगा? करेगा क्या कि पड़ोसी आ जाए कि तेरा बाप तो शराब पीता है, शादी मैं तेरी कर दूंगा। हैं, बेटे से कह दे चल एक काम कर बेटा, तेरा बाप शराब पीता है, धंधा पानी हम करवा देंगे। कोई करवाएगा? विनयाचार, विनयाचार को हर जगह रखा, क्योंकि यहां पर कहा गया बुरे व्यक्ति के बारे में भी धर्म करना। बुरे व्यक्ति को हेट नहीं करना है, उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसे क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करना है इन्हीं भगवान से। धर्म ध्यान के कितने भेद होते हैं? धर्म ध्यान के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा है? आज्ञा सम्यक। अब मैं आ गया हूं इंदौर में, अब आपकी सबकी जितनी चतुर्मास हुए हैं सबकी परीक्षा लूंगा, क्या क्या सीखा तुम लोगों ने, क्योंकि मुझे इसीलिए बात के लिए जाना जाता है। मैं कहता हूं परीक्षा भी तो लेने वाला हो, ये तो तुम खाली पढ़ते जाओ, अजीर्ण तो नहीं हो रहा है ना। इसलिए तो क्या हुआ? धर्म ध्यान के 4 भेद होते ना। धर्म ध्यान के 4 भेद। पहला कौन सा है?
आज्ञा सम्यक्त्व, बोले कि अगर आपको ज्ञान नहीं है, आपको बुद्धि नहीं है, आपके पास विवेक नहीं है, तो आप आज्ञा सम्यक का पालन कीजिए। पिताजी क्या कहते हैं, देखो बेटा तुम्हारी बुद्धि नहीं चल रही है, तुम्हारा विवेक नहीं काम कर रहा है, तो पंडित जी क्या कहते हैं, जैसा मैं कहता हूं वैसे करते जाओ। इसका नाम है आज्ञा सम्यक। जब तक जैसी मुनि दीक्षा हुई मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि 25 साल तक तो मैं मंदिर ही नहीं गया, 25 साल तक कोई तीर्थ यात्रा पे नहीं गया, 25 साल तक किसी आचार्य को, उपाध्याय को, साधु को आहार नहीं दिया, किसी का विहार नहीं करवाया। अब मुझे क्या मालूम कि धर्म क्या है। दीक्षा दे दी, और दीक्षा दे दी तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी दीक्षा तो दे दी पर मुझे कुछ आता नहीं है। गुरुजी बोले कौन पेट से सीख के आता है, हैं? अब सीखो, अब सीखो, है ना। तो बोले क्या सीखना है, मुझे कैसे पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है। बोले आज्ञा सम्यक। जब तक तुम्हें खुद का ज्ञान नहीं हुआ, जब तक तुमने खुद का स्वाध्याय नहीं किया, जब तक जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। इसे क्या बोलते हैं, आज्ञा सम्यक, है ना। तो दूसरा, आज्ञा सम्यक के बाद अपाय विचय। क्या नाम है, अपाय विचय। अपाय विचय धर्म ध्यान की परिभाषा क्या है, अपाय विचय की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन उसकी ये है कि जो व्यक्ति, अगर बेटा तुम्हारा गलती कर रहा है, सास तुम्हारी गलती कर रही है, बहू तुम्हारी गलती कर रही है, तुम्हारी बात नहीं मानती है, घर में क्लेश करती है, तो उसके लिए क्या करें, मंदिर में आके ढिढोरा मत पीटना कि मेरी बहू ऐसी है, मंदिर में आके मत कहना मेरी सास ऐसी है, मंदिर में आके मत कहना कि मेरा पति ऐसा है। भगवान से कहना, हे भगवान मेरी बहू को बुद्धि दो कि वो सही रास्ते पे आ जाए, मेरे बेटे को बुद्धि दो कि वो सही रास्ते पे आ जाए, मेरे पति को बुद्धि दो कि वो सही रास्ते पे आ जाए। इसका नाम है अपाय विचय। क्या नाम है इसका। तो बुरे व्यक्तियों के बारे में भी भगवान से प्रे करना, उसको बदनाम मत करना, उसकी हंसी मत करना, उसको क्या करना, भगवान से प्रे करना कि मेरा पति भी सही रास्ते पे आकर के सही हो जाए, मेरा बेटा सही रास्ते पे आकर के सही हो जाए। ये किससे करना प्रार्थना, भगवान से। भगवान, एक माँ कहती है मेरी प्रार्थना का फल भी मेरे बेटे को दे दो पर वो ठीक हो जाए, मेरी प्रार्थना, मेरी पूजा का फल मेरे बेटे को दे दो, उसका व्यापार अच्छा चले, जैसे उसका टेंशन खत्म हो जाए। ये तो कहती मां है। उसका नाम क्या है, अपाय विचय। ये समझ में आ गया, आ रहा है समझ में कि नहीं है। हाँ, और नहीं तो जिन जिन के चतुर्मास हो गए ना, उनसे पूछ लेना कि महाराज जी ऐसा बोल रहे थे, सही है कि गलत है। तो महान भाव कौन सा हुआ, मैंने क्या कहा, तत्व कितने होते हैं, दो। कौन सा, स्वागत तत्व और दूसरा परगत तत्व। अब स्वागत तत्व यानी स्वा यानी स्वयं। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, आई एम प्राउड माई जैन रिलीजियन। क्यों है प्राउड, क्यों फक्र है हमको जैन दर्शन पर, क्यों है भाई, क्योंकि मैं उस जैन दर्शन में जन्म लिया जहां पर भगवान की भक्ति करो और भगवान बन जाओ। भगवान बनने के लिए जैन दर्शन का दूसरा नाम क्या है, जैन दर्शन का दूसरा नाम है, ये तो उनका, ये महाराज का भक्त है, योन महाराज का भक्त है। अरे भक्त कोई नहीं होता, जो भी किसी गुरु का खास होता है वो ही खाज होता है, खास ही खाज होता है, ये ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक,
जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।